पश्चिम बंगाल के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पहला दौरा है उनका, और अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण राज्य भी है और कहीं ना कहीं ये परीक्षा भी है नितिन नवीन की। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर नितिन नवीन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला पश्चिम बंगाल का दौरा है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि एसआईआर की जो चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, एसआईआर को लेकर जो विवाद उपजा हुआ है, उस विवाद से निपटना ही एक चुनौती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस बार ना सिर्फ ये बीजेपी की परीक्षा होगी, ये परीक्षा होगी नितिन नवीन की भी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बड़ा कारनामा नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में करते हैं, ये देखने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला पश्चिम बंगाल का दौरा है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी है और लंबे समय से टीएमसी का वहां शासन है। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, वो भी तब जब चुनाव दस्तक दे रहे हैं? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और जिस तरीके से नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जो चुनाव के राज्य हैं उनमें सबसे प्रमुख जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ा विपक्षी दल बन के उभरा, और इसके बाद अब इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पर ध्यान दे रही है, कंसंट्रेट कर रही है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। और रंजना, मैं एक जानकारी और भी आपको देना चाहूंगा कि अब आपको आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दौरे लगातार वहां पर दिखाई देंगे। 30 तारीख को फिर से गृह मंत्री अमित शाह जो है बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, और नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर वहां जा रहे हैं। अभी 27 और 28, आज और कल वो पूरा बंगाल में रहने वाले हैं। कोर कमेटी से लेकर बूथ लेवल तक पूरी तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं, क्योंकि नितिन नवीन के हाथों में कमान आई है। और अब जो है बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी परीक्षा होनी है। तो ऐसे में असम और बंगाल और तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी पॉजिटिव है, और वो मानकर चल रही है कि ये चुनावी राज्यों में उसको अपनी विजय पताका लहरानी है। जी जी ललित, क्योंकि चुनाव दस्तक दे रहे हैं और अब जब कमान नितिन नवीन के हाथ में है, तो चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं है, परीक्षा नितिन नवीन की भी है। क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से टीएमसी का शासन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे, ये परीक्षा कहीं ना कहीं नितिन नवीन की भी है। बिल्कुल, नितिन नवीन की परीक्षा है, और वो जानते हैं कि देखिए, पार्टी को पहली बार 45 साल का जो एक युवा अध्यक्ष मिला है, जी उस अध्यक्ष से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले कई सालों में, अब पार्टी का आने वाले कुछ सालों में पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। और वो जानते हैं कि उन्हें जिस उम्मीद के साथ लाया गया है, उस उम्मीद के साथ खरा उतरना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 21वीं सदी की मांग है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की परियोजना को लेकर, विकसित भारत के सपने को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जी। उस सपने को जो है युवा सोच के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नितिन नवीन पूरा अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, जितनी तेजी से वो आगे मिल रहे हैं, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लगातार जिस तरीके से नितिन नवीन जो है बैठकें ले रहे हैं, उन्होंने सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक ली और आज बंगाल में आसनसोल जैसे इलाके में वो जा रहे हैं, जहां पर जो कि सबसे हिंसाग्रस्त इलाका माना जाता है जी। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों को लेकर काफी संघर्ष है। तो उन परिस्थितियों में आज वो वहां पर जा रहे हैं, वहां पहुंचकर वो क्या कहते हैं, बैठक में क्या कहते हैं, ये सब आने वाले अभी कुछ घंटों में पता चलेगा, जी। जैसे जैसे उनकी बैठक आगे बढ़ेगी। जी। ललित, बने रहिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।